सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग रवि सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय यूज मी लवली यूज मी फैमिली। साथियों, हर इंसान के अंदर कुछ करने की ताकत होती है। बस जरूरत होती है सही मौके और सही प्लेटफॉर्म की। वो प्लेटफॉर्म है हमारा यूजमी। यूजमी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज आप लोगों के सामने हमारे पास हमारे इस सेशन में एक ऐसे ही स्पीकर आने वाले हैं जो आप लोगों को बताने जाएंगे कि आज के सेशन को आगे ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे हमें वर्क करना चाहिए यूजमी में। आज आप लोगों के सामने हमारे ग्रेट स्पीकर आने वाले हैं जो बहुत कुछ साझा कर जाएंगे आप लोगों के साथ। जो जल्दी जल, जो तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने साथियों को इनवाइट करें। उन लोगों को बुलाएं जो अभी तक इस मीटिंग में नहीं आए हैं, उन लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इस सेशन का बेनिफिट दीजिए। तो जो साथियों, अभी भी टाइम है, आप सभी को इनवाइट कीजिए, सभी को बुलाइए इस मीटिंग में, क्योंकि आज हमारे सामने जो ग्रेट स्पीकर आने वाले हैं वो बहुत कुछ आपको बताएंगे। आज के जो हमारे ग्रेट स्पीकर हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी मैं आप लोगों से कि वो मेवन रैंक अचीवर हैं, कर्नाटका से हैं, बिलोंग करते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं प्रेरणा दे जाते हैं, कुछ लोग सिखाते नहीं रास्ता दिखा जाते हैं। वही रास्ता दिखाने आज वो आप लोगों के सामने में आ रहे हैं। तो आज के हमारे जो स्पीकर हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान सर, जो मेवन रैंक अचीवर हैं। बहुत ही अच्छे से वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, सभी जानते हैं उन्हें। वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं इस यूजमी में। उन्होंने अपने काम से यह साबित कर दिया है कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। बहुत कम समय में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है साथियों। तो आप लोग जल्दी जल्दी से सभी को इनवाइट कीजिए। अभी 2 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि 8:05 से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इनकी उपलब्धियां न सिर्फ नंबर 1 में है, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने में भी है। ये जो चीजें बोलते हैं, इनके जो शब्द हैं वो बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से वो सारी चीजों को बताते हैं यहाँ पे। इनके नॉलेज और सोच की जितनी तारीफ करें बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजों को यहाँ रखते हैं। तो मैं अपने सभी को होस्ट साथियों से बोलना चाहूंगी कि मैं अकेले उनका वेलकम नहीं कर पाऊंगी, तो आप लोग भी हमारा साथ दें और हमारे सर को यहाँ पे करें, हमारे साथ इनवाइट करें, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने अनुभव, मेहनत और पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ पे वर्क स्टार्ट करा है। उसी पॉजिटिव सोच के साथ दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है। तो अब ज्यादा मैं समय ना गवाते हुए अपने सभी को साथी से बोलूंगी कि आप लोग सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे जो आज के स्पीकर है उनका अभिनंदन कीजिए। तो वेलकम है अब्दुल रहमान सर इस प्लेटफॉर्म पे, ये इस मॉर्निंग सेशन में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम सर, सर अब्दुल मोस्ट रहमान वेलकम वेलकम सर। सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम अब्दुल अब्दुल वेलकम रहमान रहमान जी। वेलकम, गुड मॉर्निंग अब्दुल सर। सर। मोस्ट वेलकम। अब्दुल सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक मोस्ट यू। स्वागत है अब्दुल वेलकम रहमान रहमान सर, जी, मोस्ट स्वागत है। वेलकम। स्वागत सर, स्वागत। जी सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे आज सुमिता जी का, और उन्होंने इस तरह से इस अंदाज से हमें दावत दी है कि ना चाहते हुए भी दिल से कुछ अशार निकल रहे हैं उनके बारे में। दावत भी क्या खूब दी, अंदाज भी लाजवाब था। दावत भी क्या खूब दी, अंदाज भी लाजवाब था। सुमिता जी का हर लफ्ज जैसे कामयाबी का ख्वाब था। एहतराम भी एतमाद भी, एहतराम भी एतमाद भी दोनों साथ लिए चलती हैं। ऐसी लीडर बेमिसाल हो तो महफिल खूब खुद ब खुद संवरती है। तो धन्यवाद मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज से मेरा स्वागत किया। क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर अभी है। मैं थोड़ा पीडीएफ शेयर करता हूँ, थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके।
स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? अभी नहीं हो रही है सर। अच्छा, इसको जूम को कनेक्ट करना। अच्छा, अभी देखिए। यस यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, थैंक यू, कंटिन्यू। थैंक यू। जी, स्क्रीन आ रही है ना? यस सर। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अब्दुलरहमान सिरसी कर्नाटक से। और जैसे कि आपने मैडम की ज़बानी सुना कि मैं माइमन रैंक अचीवर हूँ। आप सभी का इस जूम वेबिनार में दिल की गहराइयों के साथ स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। रहमान जी, दोस्त, जी सर। ऊपर पॉडकास्ट ऊपर एक क्रॉस का बटन है, उसको क्रॉस कर दीजिए। अच्छा अच्छा, हो गया। और यस डन। अब डिस्प्ले पर टच करके रखिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। सिंगल क्या टच कर करना है? दीजिए, सिंगल टच कर दीजिए डिस्प्ले पे। ओके ओके, बस हो गया, डन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, आज का ये मेरा पहला सेशन है, इसलिए आगे पीछे कुछ बटन हो रहे हैं, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तमाम के लिए बहुत सारी चीजें जो फील्ड में जरूरत होती है वो मैं आप लोगों को दूं। और आपको वो चीज आज मिलने वाली है जो अभी तक आपने शायद के सुनी नहीं होगी। इसलिए अगर आज आपने उसको समझ लिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि लोग प्लान बाद में सुनेंगे, पहले ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगले 30 से 40 मिनट ये समय बहुत ही कीमती होने वाला है। अपने दिलो दिमाग का हर सेकंड मेरे हवाले कर दे, और हो सके तो नोट्स और कलम भी, पेन भी अपने साथ रखें। मेरे दोस्तों, जो पुराने हैं वो जानते हैं और जो नए हैं वो जान लें, मैं कर्नाटक से हूँ। और मैं आप जितनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। जाहिर सी बात है, बहुत सारी गलतियां होंगी। आप मेरी गलतियों की तरफ ना देखें, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ पूरे दिल से करता हूँ, और जो भी करता हूँ वो मेरा अपना तजुर्बा होता है। मैं लोगों के बीच क्या क्या फेस करता हूँ उसी का नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन अशआर हैं जो कि हमारे इस आज के सेशन को दर्शाते हैं, आपके सामने सुना करके मैं आगे आगे बढ़ना चाहता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, मुसाफिरों को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और तारीख गवाह है, पैसा कमाने का सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है तो वो सेल सेक्टर है। और सेल की दुनिया में सबसे आसान और पावरफुल
प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतरीन, सबसे सुरक्षित और सबसे आसान अगर कोई रास्ता है, अगर आसान कोई प्लेटफॉर्म है, तो वो है हमारा और आपका चहीता यूज मी सोशल सेविंग इंडिया का पहला स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर आपको सेल करना आ गया तो बस आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता मेरे दोस्त। असल सेल का मतलब सामने वाले की फीलिंग, ड्रीम्स और फोकस को अपने विचार से पूरी तरह संतुष्ट करना, ये असल सेल कहलाता है। मेरे दोस्तों, आज मार्केट में हजारों अलग अलग चेहरे लिए फ्रॉड लोग, स्कैमर्स घूम रहे हैं, जिसकी लालच में आकर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति उनका शिकार हो रहा है। आप इन्हें जितना भी अच्छा प्लान सिखाओ, समझाओ, वो आपको भी स्कैमर और फ्रॉड समझने लगेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक करके पीता है। जब तक आप उसका हाथ पकड़कर उस छाछ के बर्तन में डुबोकर यह साबित ना कर दो कि ये आपको जलाने वाला नहीं बल्कि ठंडा करने वाला है और ठंडक देने वाला है, तब तक वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा। इसको साबित कैसे करोगे? वो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे RCO फार्मूला, RCO सक्सेस फार्मूला, है ना? ये RCO क्या है? अगर आपने इसको समझ लिया और सीख लिया तो बस आप इस सिस्टम के जादूगर बन जाओगे। मेरे दोस्तों, अब मैं उस चीज को बताने से पहले एक चीज आपको बता देना चाहता हूं। कोई भी चीज किसी के सामने बताई जाती है तो सबसे पहले उसको उस पर पूरा भरोसा और पूरा विश्वास होना चाहिए। और जो भी बात कहे, आंखों में आंखें डालकर पूरे दिल से बात निकलनी चाहिए। क्योंकि कागज के फूल कितने ही खूबसूरत हो मेरे दोस्त, कभी उनसे खुशबू नहीं आती है। सबसे पहले आप सिस्टम को लेकर, प्लान को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर और हमारे सर्विसेज को लेकर के 100% भरोसेमंद हो, आपका विश्वास बना रहे, आप 100% कॉन्फिडेंट हो, 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए। तब जाकर मेरे दोस्त आपकी बातों में दम होगा। अगर थोड़ा सा भी शक आपके दिल में आ जाए या अंदर घुस जाए तो आप कभी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाओगे। इसमें अभी भी मेरे जहन में एक कहानी याद आ रही है। इस कहानी को बड़े गौर से सुने। इसमें आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और बहुत सारे जवाब भी इस कहानी में छुपे हुए हैं। दोस्तों, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, मगर दोनों बेरोजगार थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन बेचारे दोनों बेरोजगार और बहुत गरीब थे। एक दिन रमेश के दिमाग में एक बहुत जबरदस्त प्लान आया। उसने उस प्लान को एक कागज में उतार लिया। शाम को उसका दोस्त राजेश से मिलने के लिए मामूल के मुताबिक एक चाय के ठेले के पास आ गया, जहां ये रोज मिला करते थे। जब रमेश को किसी गहरी सोच में देखा तो पूछा, क्या बात है रमेश, क्या सोच रहे हो? रमेश ने कहा कि मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है, जिसको मैंने एक कागज में उतार लिया है और मैंने इस बारे में किसी को अभी तक बताया नहीं हूं। तो राजेश ने कहा, बता क्या प्लान है?
रमेश पहले इधर उधर देखा और फिर हल्के से अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। उस पर पूरा प्लान लिखा हुआ था कि हम किस तरह एक दूध वाली भैंस खरीदेंगे, क्योंकि हर घर दूध की जरूरत होती है। जब उसका दूध बेचते बेचते हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, तो फिर और एक भैंस खरीद लेंगे। फिर 2 से 4, 4 से 8 भैंसें हो जाएगी। उसके मुनाफे से हम भैंसों का तबेला खरीद लेंगे। फिर डबल पैसे कमाएंगे। इन सारे मुनाफे से हम दूध की एक बेहतरीन डेयरी खोल लेंगे। फिर धीरे धीरे हर शहर में हमारी डायरियां होंगी। फिर बहुत सारे मुनाफे से हम दूध की एक फैक्ट्री खोल लेंगे और देखते देखते सारे देश में जगह जगह हमारी डेयरियां फैक्ट्रियां होंगी। हम बहुत बड़े अमीर हो जाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और हमारे पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। रमेश ने अपनी सारी दास्तान इस प्लान के जरिए से राजेश को सुना दी और पूछा, राजेश प्लान कैसा लगा? इस कहानी को कहानी ना समझे मेरे दोस्त, अपने अंदर ढाल करके महसूस करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राजेश के रूप में या रमेश के रूप में आप अपनी पहचान को दर्शाते होंगे। इस कहानी को जो है अपने अंदर ढाल करके आप सुने। राजेश ने कहा, बहुत जबरदस्त प्लान है। तुम बोलते जा रहे थे और मैं सच होता देख रहा था। वाकई जबरदस्त प्लान। तो ये काम कर, जल्दी से मुझे एक प्लान की एक कॉपी दे दे। मुझसे रहा नहीं जा रहा है और उसको करने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो रमेश ने राजेश को इस प्लान की एक कॉपी दे दी। राजेश बिना चाय पिए भागता हुआ अपने घर की तरफ चला गया और रमेश कुछ देर उसी जगह बैठकर किसी तरह इसकी शुरुआत करें और कैसे करें इसी को सोचता रहा। काफी रात हो गई थी। उसके घर वाले भी उसका इंतजार कर रहे थे। फिर घर पहुंचकर सबने मिलकर के पहले खाना खाया, फिर अपनी मैडम को पूरी तफसील सुनाई और पूरी तरह से उस प्लान को उनके सामने रखा। उसकी बीवी भी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे पता है तुम्हारे पास भैंस खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये कहकर खुशी खुशी अपने सोने के कंगन देते हुए बोली, इसको बेच करके भैंस खरीद लाओ। अब दोनों खुशी खुशी सो गए। अब रमेश की सारी परेशानी खत्म हो गई थी। भैंस खरीदने का सारा इंतजाम भी हो गया था। अब आधी रात अचानक रमेश की बीवी रमेश को जोर जोर से उठाने लगी। रमेश घबरा करके उठा और बोला, क्या है, क्या हुआ? इस तरह क्यों उठा रही हो? बीवी की आंखों में आंसू भी देख रहा था। रमेश ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैंने तुम्हारा सारा प्लान देखा, सब कुछ सुना। हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुश थे, मगर कभी तुमने सोचा? रमेश ने कहा, क्या हुआ? बीवी बोली कि सब कुछ ठीक है, मगर वो भैंस जिसको तुम ला रहे हो वो अगर मर गई तो क्या करोगे? ये सुनते ही रमेश के पसीने छूट गए। बोला कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर भैंस मर गई तो हम और हमारे पैसे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रमेश फौरन अपने तकिए के नीचे से वो पान वाली चिट्ठी निकाला और उसके टुकड़े टुकड़ के फेंक दिया और अपने मामूल के मुताबिक ही अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर कोई ना कोई मजदूरी की तलाश में चला गया। दिन हफ्ते, हफ्ते महीने और महीने सालों में बीत गए और 5 साल बाद एक दिन सुबह उसी चाय के ठेले पर रमेश बैठा हुआ था कि एक ब्लैक कलर की लंबी चमचमाती हुई मर्सिडीज आकर के रुकी। उसमें से 4 बॉडीगार्ड के साथ जबरदस्त सूट बूट में एक आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। रमेश को खुशी भी हो रही थी और डर भी लग रहा था कि एक बहुत मालदार आदमी अपने बॉडीगार्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुझे मारने के लिए आ रहा है या मुझे नौकरी देने के लिए आ रहा है, ये सोचकर परेशान हो रहा था। जैसे जैसे उसके कदम उसकी तरफ
बढ़ रहे थे, उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। जब वो मालदार आदमी रमेश के बिल्कुल करीब आया और एक जानी पहचानी मुस्कुराहट से जोर से रमेश को गले लगाया और गोल गोल घुमाने लगा और माथा चूमने लगा, तो रमेश बहुत हैरान हो गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रमेश ने अपनी दबी दबी आवाज में पूछा, कौन हो भाई? उस आदमी ने बोला कि अरे यार, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? रमेश ने कहा, खुदारा मुझे बता तो सही, तो कौन हो जो मुझ जैसे फटीचर को गले लगाए हुए गोल गोल घुमा रहे हो? उस आदमी ने अपनी आंखों से कीमती ब्रांड का चश्मा उतारते हुए बोला कि अरे यार, मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त राजेश हूँ। राजेश, हाँ राजेश, वही तुम्हारा बचपन का दोस्त राजेश। जब 5 सालों बाद अपने दोस्त को रमेश देखा, तारीख खुशी के फूट फूट कर रोने लगा। बहुत देर दोनों रोते रहे। रमेश उस चाय के ठेले वाले से कहा, मेरा दोस्त 5 साल बाद आया है, आर आर मिल्क की स्पेशल चाय बनाओ। फिर रमेश ने कहा, यार तुम इतने साल कहाँ चले गए थे? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। और वैसे तुम इतने अमीर कैसे बने? क्या कोई बड़ी लॉटरी लग गई है क्या? राजेश ने कहा कि हाँ भाई, लॉटरी ही तो लगी है, और वो लॉटरी तुम ही ने तो दी थी। रमेश ने कहा कि ठीक से बता यार, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? राजेश ने कहा, अच्छा छोड़, आजकल तो तू क्या कर रहा है? क्या हालत बना रखी है, फटे पुराने कपड़ों में कितना मतलब ऐसे बैठा हुआ है। रमेश ने कहा, क्या बताऊं दोस्त, मैं और तुम जो मजदूरी करते थे वही काम की तलाश में बैठा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। आजकल पहले जैसा काम भी तो नहीं मिलता है। तो दोस्त की तकलीफ देख करके राजेश रोने लगा और बोला, अरे वो फार्मूले का क्या हुआ जो तुमने बना था और मुझे भी दिया था? यहाँ से बड़े गौर से सुनना मेरे दोस्त, ये कोई कहानी, ये आज हर आदमी की सच्चाई है। तो बोला, अरे वो तो मैंने उसी रात फाड़ करके फेंक दिया। बोला कि क्यों? रमेश बोला, मैं दूसरे दिन भैंस खरीदने की पूरी तैयारी करके सो गया था। रात मेरी ने बड़ी अकल की भी कि अगर भैंस मर गई तो क्या करोगी? मुझे बात लगी और मैंने प्लान करके फेंक दिया। बस इतना सुनना था कि राजेश ने एक जोरदार चमाट लगा दिया और अफसोस की नजरों से रमेश की तरफ देखने लगा। रमेश अपने गाल पर हाथ रख करके अपना गाल सुजाए हुए कहा कि इतना जोर से तुमने क्यों मारा? राजेश ने कहा कि तू इस प्लान को फाड़ करके बहुत अक्लमंद समझ रहा है, असल में तू दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी। जानता है आज मैं कौन हूँ? जिस आर आर मिल्क की तू स्पेशल चाय बनाने के लिए बोल रहा है, उसी आर आर मिल्क इंडस्ट्री का मालिक। सारे देश के हर छोटे बड़े शहरों में, गांवों में और मेरे दूध के बड़े बड़े ब्रांचेस हैं।